गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु हमें समझाते हैं कि संसार में निरंकार प्रभु की शरण ही इंसान को विनाश से बचाती है। यह सारी सृष्टि समर्पण को ही आधार बनाकर चल रही है। सूर्य अपने पास कुछ नहीं रखता, वह जड़ चेतन पदार्थों को सभी जड़ चेतन पदार्थों को प्रकाश दे रहा है। हवा दूसरों के लिए बहती है, अग्नि दूसरों के लिए जलती है, पृथ्वी सबके लिए अनाज पैदा कर जीवन दान दे रही है। वृक्ष फूल फल छाया दे रहे हैं, नदियां जल दे रही हैं, बादल समर्पित हो रहे हैं। यह सारा संसार आत्म समर्पण का नमूना है, आत्म समर्पण का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ये सभी संसार को दिए ही चले जा रहे हैं, अपने आप को समर्पित ही किए चले जा रहे हैं। चाहे सूर्य है, हवा है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, वृक्ष है, ये सब दिए ही चले जा रहे हैं। इसी प्रकार जब इंसान निरंकार प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसे जीवन जीने का अर्थ समझ में आता है और उसे सारी प्राप्तियां अपने जीवन काल में ही हो जाती हैं। जब किसी इंसान पर सर्वव्यापी परम सत्य निरंकार प्रभु की कृपा होती है, तब उसे भक्ति का रास्ता मिलता है। इंसान के जीवन जीने का यह सबसे श्रेष्ठ रास्ता है, यह जीवन मुक्ति का रास्ता है, यही योग माया है, यही अमृत है। जब सतगुरु की कृपा के फल स्वरूप इंसान का ध्यान निरंकार प्रभु में होता है, तो इंसान इसी को विशेषता देता है, इसी को आधार बनाकर जीवन जीता है। हर पल, हर क्षण, हर श्वास इसी का एहसास करता है कि यह मेरे अंग संग है, यह मेरे हर काम को, हर कर्म को देख रहा है। तब भक्ति मार्ग पर जीवन जीते हुए इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, वह है जीव आत्मा का समर्पण। खुद को पूरा पूरा परम अस्तित्व सतगुरु के सामने समर्पण करना। अगर ऐसा हो जाए तो तत्ववेता महात्मा कहते हैं कि फिर शेष कुछ नहीं बचता, सीधे ही परम पद की प्राप्ति होती है। आत्मा देह में रहते हुए विदेह वाली अवस्था प्राप्त कर लेती है। इस बात का समर्थन सभी धर्म ग्रंथ देते हैं। श्री आदि ग्रंथ में भी जिक्र किया गया है, ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका, जब से दर्शन पाया। कहते हैं अनबोलत मेरी विरथा जानी, अपना नाम जपाया, ठाकुर तुम शरणाई आया। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे ठाकुर, जब से मैं तेरी शरण में आया हूँ, मेरे मन के जो वहम भुलेखे थे सब दूर हो गए हैं। जब मैंने तेरा दर्शन पाया तो मेरे सारे जितने भी मेरे मन में क्वेश्चन चल रहे थे सभी का मुझे आंसर मिल गया है। हे मेरे सतगुरु, जिस दिन से मुझे आपकी शरण मिली है, आपके दर्शन हुए हैं, आप जी ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, उस दिन से ही मेरा जीवन जीने का मकसद शुरू हुआ है। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश मिला है और इससे अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया है। सतगुरु ने प्रभु से मिलवाकर इसके नाम का सिमरन करवा दिया, जिससे मेरे सब दुख दूर हो गए हैं और मेरा जीवन सुखी हो गया है। सतगुरु ने मुझे माया के अंधे कुएं से बाहर निकाल कर अपना बना लिया है और मेरे सारे कर्म बंधन काट दिए हैं और बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है। मुझ पर सतगुरु ने बहुत बड़ी कृपा की है।
मानव जीवन का सारा खेल निरंकार प्रभु की शरण में आने का है। वेद ग्रंथ भी इसका समर्थन करते हैं। ऋग्वेद में भी निरंकार प्रभु को संबोधित करते हुए कहा गया है, जिसने अपने आप को तेरे अर्पण कर दिया है, तो उस मानव को उत्तम रास्ते से ले जाता है। तो उस मानव को हर पाप से, दुख से, संकट से, कष्ट से, क्लेश से, बीमारी से, पराजय से और गिरावट से बचा लेता है। तो उस मानव की हर पल, हर जगह पर रक्षा करता है। ऐसी ही भावना श्री भागवत पुराण में भी लिखी गई है कि हे राजन, जो मानव यह करना बाकी है वह करना जरूरी है, इत्यादि कर्म वासनाओं को छोड़कर शरण में आए हुए परमात्मा की शरण में आए हुए वत्सल परमात्मा की शरण में गया है, वह सारे ऋणों से, सारे कर्जों से मुक्त हो गया है। वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों के कर्ज से मुक्त हो गया है। वह इंसान किसी का सेवक बनकर किसी के बंधन में नहीं रहता है, वह बंधन मुक्त हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी यही भाव आता है। कोई भी मानव यदि एक बार भी आकर प्रभु की शरण में शरणागत हो जाता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं सदा सदा आपका हूँ, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, तो प्रभु शरणागत मानव को तुरंत अभय दान दे देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं, कोटि विपर वद लागे ही जाहूं, आए शरण तजु नहीं ताहूं। जब विभीषण अपने भाई रावण के द्वारा अपमानित होकर भगवान श्री राम जी की शरण में आए, तब उनके मन में अनेकों शंकाएं थी कि क्या पता प्रभु श्री राम मुझे स्वीकार भी करते हैं या नहीं। तब भगवान श्री राम जी कहते हैं, हे विभीषण, यदि किसी इंसान पर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी लगा हो और वह मेरी शरण में आता है, तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तभी। भगवान राम समय के सतगुरु कह रहे हैं कि ऐसा अपराधी, ऐसा पापी जीव जब मेरी शरण में आता है, तब उसके करोड़ों जन्मों के अपराध एक क्षण में ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए स्पष्ट है कि सतगुरु शरणागत वत्सल होते हैं। साकार सतगुरु के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी कहते हैं कि जिस इंसान का ध्यान दिन रात हर कर्म को करते समय निरंकार प्रभु में होता है, जो खुद को सतगुरु के चरणों में समर्पित अर्पित कर देता है, उसके लिए आत्मा परमात्मा की दूरी खत्म हो जाती है। ऐसी अवस्था में मानव को शाश्वत सुख की अनुभूति होती है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने वचनों द्वारा हमें समझाते हैं कि इसके अस्तित्व का ज्ञान, यानी कि निरंकार के अस्तित्व का ज्ञान अपने ना होने से होता है। जब तक अस्तित्व कायम है, अहंकार कायम है, निरंकार का एहसास नहीं होता। आत्मा कहते हैं, सभी सदग्रंथों का सार वेद है। 4 वेद परमात्मा की महिमा करते हैं। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार शरणागति है। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि सर्व धर्मान्य परित्यज्य जय मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वामं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। संपूर्ण धर्मों को अर्थात सभी कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा।
तू दुख मत कर। हे अर्जुन, जो जो तूने अपने भीतर धारण कर रखा है उसे छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। सार की बात यह है कि पूर्ण सतगुरु के शरणागत होना ही सबसे बड़ा धर्म है। जो सतगुरु की शरण में आ जाते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं और निराकार प्रभु का साक्षात्कार करके, निराकार प्रभु की जानकारी प्राप्त करके परम आनंद की अवस्था में सहजता से जीवन जीते हैं। कहा भी संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा भी है कि इस परम पिता परमात्मा को जानना ही सबसे बड़ा धर्म है और मानव की सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। जो सतगुरु की शरण में, जो साकार सतगुरु, जो वक़्त के सतगुरु की शरण में आकर इस परम पिता परमात्मा की जानकारी कर लेता है, यही सबसे बड़ा धर्म है। और संतों महापुरुषों की एक मन एक चित होकर श्रद्धा भाव से लगन से सेवा करना ही सबसे बड़ा कर्म है। सतगुरु दे उपदेश तो वड्डे होंदी कोई बाणी नहीं, मन अपने नू पेट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी नहीं। कहते हैं कि सतगुरु के जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, जो आदेश उपदेश मिलते हैं, इससे बड़ी कोई पावन गुरबानी नहीं है। और अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देना इससे बड़ी कुर्बानी नहीं है। जब हम अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं फिर कुछ भी शेष नहीं बचता है। फिर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। फिर सतगुरु निरंकार अपने जीव की जो शरण में आ जाता है, जो शरणागति हो जाता है, उसकी हर पल हर जगह उसकी रक्षा करता है। हर पाप से, दुख से, संकट से, कष्ट से, क्लेश से, बीमारी से, पराजय से और गिरावट से बचा लेता है। इसलिए सतगुरु के चरणों में हम हर पल जुड़े रहें, सतगुरु की शरण पाते रहें और इसी तरह सतगुरु की शरण पाते हुए, सतगुरु के चरणों में समर्पित होते हुए यही अरदास करें, हे देव समर्पित कर पाए हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, विश्वास तुम्हारे चरणों में। कभी भी ऐसा कोई पल ना आए जब हमारा सतगुरु से विश्वास कम हो जाए। हम हमेशा अपना विश्वास अटूट बनाए रखें और सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें, करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सभी के लिए दासी सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, हे सच्चे बादशाह सभी को भक्ति का दान देना, सभी को अपने शरणागति देना, सभी को अपने चरणों से जोड़ के रखना। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।